आप उनकी इतिहास पढ़िए। आप ही की वजह से बेचारे कभी ट्रस्ट बोर्ड का सामना नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह जी ने जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। जब महात्मा गांधी नमक आंदोलन कर रहे थे, दांडी मार्च कर रहे थे, तो चौधरी चरण सिंह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने हिंडन नदी के किनारे नमक बनाया, नमक आंदोलन में शामिल हुए, 6 महीने के लिए जेल गए। चौधरी चरण सिंह जी गांधीवादी मूल्यों से उनका जीवन ओतप्रोत था और उनको भारत। एक सेकंड रोहित जी एक करके ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड, सिर्फ दुष्यंत नागर जी जो कांग्रेस की लीडर थी। हाँ, गांधीवादी मूल्यों की आप बात कर रहे हैं और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, तभी आप लोग उनसे नाराज हुए क्योंकि इमरजेंसी के टाइम के जितने भी केसेस थे उन्होंने वापस नहीं लिए। वापस नहीं लिए आप लोगों के खिलाफ, सरकारों के आप लोगों के खिलाफ वो केसेस जो थे। नहीं सुनिए ना, मैं बताना चाहता हूं, यही कारण है कि वो कभी संसद में भीतर नहीं गए। आप ही के समर्थन से बनी थी ना सरकार। सुनिए ना, कांग्रेस ने कर्जा किसानों का माफ किया। नहीं, अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब आप यहीं रहिए ना। पहले इमरजेंसी वाले सारे केसेस, मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। आप बना दीजिए, आप किसी किसान के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं आपको चुनाव पोस्ट चेंज ना करें प्लीज। आप बना दीजिए। अरे आप भाजपा के किसी किसान के बेटे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। नहीं बना सकते। किसान हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़े और शोषित हो, वो सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के साथ पूंजीवादी। एक सेकंड रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। देखिए उधर जयंत चौधरी ने, एक सेकंड रोहित जी आ रही हूँ, बड़ी खबर एक आ रही है। उधर जयंत चौधरी जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है, इधर एक और इच्छा जाहिर की जा रही है। जरा वो एक खबर हम ले लें, फिर नाहिद लारी खान का मैं रुख करूंगी। बाला साहब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। राज ठाकरे ने ये मांग की है, मोदी सरकार से ये मांग की है। ये इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। नाहिद लारी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी। नाहिद जी, पद्मश्री के बाद कहीं आप भी भारत रत्न की मांग तो नहीं करने वाले? फिर आप भी इस पाले में आ जाएंगे? कुछ ऐसा ही तो नहीं होने वाला है क्या? एक एक करके ये हो क्या रहा है? सबके सुर बदल रहे हैं। नहीं, देखिए हम समाजवादी तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि आदरणीय नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये तो हमारी पुरानी मांग है। देखिए, आप अभी जो बीजेपी जो है आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की बात करी थी, आप ये समझिए कि बीजेपी की पहले मूल पार्टी जो थी जनता पार्टी, और उस पार्टी को कभी ना तोड़ने की बीजेपी ने कसम खाई थी। लेकिन केवल इस बुनियाद पे बीजेपी ने जनता पार्टी तोड़ी, उसका विघटन किया कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में इसी बुनियाद पर बीजेपी की नींव पड़ी कि पिछड़े दलित जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया था। आदरणीय वीपी सिंह जी, उन्होंने देश के दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, आपने विरोध किया। आदिवासी को माननीय प्रधानमंत्री ने विरोध किया, आपने विरोध किया। एक साथ एक सेकेंड प्लीज, इस तरह से नहीं, ये क्या हो रहा है? लगातार सुनिए, चाहे आपने रामनाथ कोविंद जी का दलित जो बेटा था उनका विरोध करते हैं। अब देखिए, ये एक दूसरे को धमका रहे हैं। आप लोग यहाँ पैनल पे बैठे हैं, उनका विरोध किया। एक दूसरे को बैठे आप लोग यहाँ पर धमका रहे हैं पैनल पर बैठकर। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? वैसे आप एक दूसरे को कह रहे हैं कि आपके बीच में इंटरफेयर ना करें, और फिर वही काम आप दूसरे करते हैं। कोई किसी को धमका रहा है, कोई सर्टिफिकेट दे रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है ये? अरे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाते, एक मिनट रोहित जी, एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर मुझे प्रदीप जी का रुख करना है। संदीप जी का बहुत देर से कोई रिएक्शन नहीं आया, अजय जी का रिएक्शन नहीं आया। प्लीज एक एक कर नाइट जी की बात कंप्लीट हो, फिर उसके बाद मैं रुख करूंगी प्रदीप जी का। ये किस किस्म के व्यक्ति को आपने बैठा रखा है? आप देखिए, अभी ये इस तरह की टीका टिप्पणी ना की जाए। आप अपनी बात रखिए। तो आपको दिक्कत होती है जब आदिवासी एक देश के प्रधान राष्ट्रपति बनते हैं, तो आपको दिक्कत क्यों होती है? ऑडियो डाउन करिए। देश का एक ओबीसी, आप दोनों का ही ऑडियो डाउन कर दिया जाए। प्रदीप जी, कितना सध जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पर
चौधरी परिवार की चमक वैसी नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। अगर मैं 14 की बात करूं, मैं 19 की बात करूं, जब आम चुनाव हुए 11 सीटों पे मेरे ख्याल से चुनाव लड़ा था, सभी की सभी हारी थी आरएलडी की अगर बात की जाए तो। यहां पर तो कभी कांग्रेस के साथ 14 में भी 19 में भी, दुष्यंत जी गलत नहीं हूं मैं, 14 में भी 19 में भी साथ दिया, वहां पर उधर एसपी बीएसपी का साथ लिया, एक अदद सीट की खुद तलाश में, इसीलिए इतना जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो फिर वो क्या दे देंगे? ये देखिए, ये जो अवार्ड आज घोषित हुए हैं ये उनके लेने के लिए नहीं घोषित हुए हैं, ये लॉन्ग अवेटेड थे, बहुत बहुप्रतीक्षित थे, इस कारण से दिए गए। ये बहन जी सपा वाली इतना चिल्ला रही थी कि मैं भूल गया कि आपका कमेंट नहीं करिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए मेरा अधिकार है, मैं भी कह सकता हूँ चर्चा में। तो देखिए अब ये क्या है कि समाजवादी पार्टी की जो अब तक वो जो लठ भांज रहे थे वो साबित हुआ कि धूल और भूसे में लठ भांज रहे थे, मिलना उलना कुछ है नहीं। देखिए लोकतंत्र में मत ही महत्वपूर्ण होता है और मत देने वाला पूजनीय होता है, और जब मत देने वाला प्रसन्नचित्त होता है तो वो सही निर्णय ले पाता है। ये जो इंडी गठबंधन था, आप देखिए आपने चूंकि मना किया है तो मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा, इस तरह से बातें, इस तरह से चर्चा होती नहीं है, जो बीत गया। लेकिन कांग्रेस जो है, जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है इस पूरे विपक्ष को तोड़ने के लिए, आज उनको आईना देखने का मन है, उनको देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि 70 साल आप जिसके लिए कहते रहे कि ये घोटाला और ये, हालांकि टाइम नहीं है, मेरे को अजय जी का भी रिएक्शन लेना था। 5 सेकंड और 5 सेकंड मैं सर 1 मिनट, आप अरे नागर जी आप डिस्टर्ब ना करा करिए। आपका जी पे कितने आरोप लगाए, जवाब नहीं दे पाए। आपके आरोप प्रत्यारोप के दौर में हमने आरोप लगाए, लेकिन हमने उनको सम्मानित किया, हमने उनको सम्मान दिया। वो जाया हो जाता है। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ, और माफी अजय जी से भी कि आज अजय जी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।